प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा में शांतिपूर्ण संपन्न हुआ चेहल्लुम पर्व। जिला मुहर्रम कमेटी के साथ साथ जिला प्रशासन ने बनाई रखी थी अपनी नज़र। दरभंगा के किला घाट में चेहल्लुम पर्व शांतिपूर्वक मनाया गया। वहीं इस मौके पर कई जगहों से अखाड़ियों ने अपने खेलों का प्रदर्शन किया। तो वहीं जिला मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष एवं सचिव के द्वारा आए सभी गणमान्य लोगों को पाग, चादर एवं मेमेंटो देकर सम्मानित किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष ने कहा कि हम लोगों की तैयारी पहले से थी और इस बार पूरी रूप से तैयार थे। प्रशासन की भी मदद काफी मिल रही है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। वहीं मौके पर मौजूद सम्मानित पाने वाले कई लोगों का कहना था कि जिला मुहर्रम कमेटी के द्वारा यह सम्मान सम्मानजनक है और हम लोगों को काफ़ी खुशी है कि जो नए अध्यक्ष एवं सचिव, कोषाध्यक्ष एवं मुहर्रम कमेटी के सदस्यों के द्वारा जो इस बार मुहर्रम एवं चेहल्लुम शांतिपूर्वक मनाया गया। आने वाले दिनों में ये सभी सदस्य इसी प्रकार से मुहर्रम एवं चेहल्लुम पर्व शांतिपूर्वक मनाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। हम लोग उसके सरपरस्त भी हैं और जो है जिला शांति समिति के मेंबर हैं। हम लोगों को सम्मानित किया गया है, जिसके लिए हम लोग जिला मुहर्रम कमेटी का आभार व्यक्त करते हैं। और सक्रिय तो हम लोग शुरू से रहे हैं, लेकिन जिला मुहर्रम कमेटी ने पहली बार सारे सदस्यों को, शांति समिति के सदस्यों को बुला करके सम्मानित किया है। उसके लिए हम लोग को बहुत खुशी है और आभार व्यक्त करते हैं। अपना परिचय देना। अजय कुमार गाला पूर्व में है। हम लोग लगातार तैयार थे और हमेशा तैयार रहते हैं और आगे भी तैयार रहेंगे। किसी भी परिस्थिति है, जिला मुहर्रम कमेटी अब सिर्फ अखाड़े के लिए नहीं बल्कि हर अच्छे काम के लिए जानी जाएगी। जिला मुहर्रम कमेटी में आज सबसे पहले जो चेहल्लुम का जो मुहर्रम हमारा होता है, उसके 40 दिन के बाद चेहल्लुम होता है। उस चेहल्लुम को हम लोगों ने जिला मुहर्रम कमेटी ने भक्त तरीके से मनाया। सबसे पहले सवेर में फजर के बाद कुरान खानी हुई। कुरान खानी के बाद जो है दुआ किया गया। दुआ के बाद जो है 9 बजे से लेकर 1 बजे तक लगातार ब्लड डोनेशन का काम किया गया, जिसमें लगभग 37 लोगों ने अपना ब्लड दिया। क्योंकि वक्त नहीं था और लगभग 8 से 10 लोग जो वापस चले गए टाइम नहीं रहने की वजह से। उसके बाद जिन लोगों ने दरभंगा में अच्छा काम किया है, जिन लोगों ने हर जहाँ जिस फील्ड में भी काम किया, जिला मुहर्रम कमेटी ने उसको अवार्ड देने का काम किया, उसको सम्मान देने का काम किया, ताकि उन लोगों का मनोबल बढ़े और आगे भी अच्छा काम करते रहे। और इसके पहले लालबाग अखाड़ा आया। अभी हम लोग रामगंज के अखाड़े का वेट कर रहे हैं ताकि हम लोग उसका यहाँ पर बैठ के हम लोग स्वागत कर सकें। जिला प्रशासन का भी इनसे शुक्रिया अदा करते हैं कि उन लोगों ने पूरा सहयोग किया और बहुत ज़्यादा प्रेशर भी दिया, लेकिन उस प्रेशर में बहुत सारा काम बिगड़ता भी है, संभलता भी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब काम बहुत अच्छे से रहा। हम जिला प्रशासन का भी और तमाम अपने अखड़िया का जो मुहर्रम कमेटी में लगातार बने रहे, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? लगभग हम लोगों ने यहाँ पर 28 लोगों को सम्मानित किया है। बाकी और जो हमारे पदाधिकारी उनका हम लोग वेट कर रहे हैं, वो लोग आएंगे तो उनको भी सम्मानित। कहाँ से अखाड़े आएंगे और कितने अखाड़े आएंगे? लगभग 3 अखाड़ा आने का है। लालबाग अखाड़ा जो बहुत अच्छे तरीके से आया, शांतिपूर्ण तरीके से आया और चला गया। दूसरा अखाड़ा रामगंज का वेट कर रहे हैं, हो सकता है बिलवागंज जाएगा। जो अखाड़ा है यहाँ पर हम उनका सम्मान करेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। डॉक्टर अब्दुल सलाम, सदर जिला मुहर्रम कमेटी। दरभंगा के लालबाग से मुहर्रम कमेटी के द्वारा चेहल्लुम पर्व पर निकाला गया जुलूस से काफी संख्या में मोहल्ले के लोग हुए शामिल। सोमवार को चेहल्लुम के मौके पर लालबाग मुहर्रम कमेटी की ओर से जुलूस निकाला गया, जिसमें काफी तादाद में लोग शामिल हुए। 1967 से लालबाग मुहर्रम कमेटी हर साल चेहल्लुम के मौके पर जुलूस निकालते ही आ रही है, जिसमें बादशाह अकबर, टीपू सुल्तान, महाराणा प्रताप, जाबाज जैसे कितने बादशाह बनाकर बैठाए गए थे। इस बार चेहल्लुम के मौके पर 3 घोड़े से जुलूस निकाला गया, जिसमें बादशाह एर्तुगरुल गाजी के साथ 2 घोड़े पर उनके सिपाही थे। तो वहीं इन सब की भूमिका में लालबाग मुहर्रम कमेटी के सदस्यगण शामिल थे। दरभंगा के इस्कॉन मंदिर में पूरे दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी की मची रही धूम। 12,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने राधे कृष्ण का किया दर्शन। दरभंगा के सोहंगरपुर में स्थित इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। पिछले वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस वर्ष देश के विभिन्न क्षेत्रों से 12,000 से अधिक से ज्यादा श्रद्धालुओं ने श्री राधा कृष्ण बलराम जी के दर्शन प्राप्त कर उनकी अपार कृपा का लाभ उठाया एवं भाग संवारे। तो वहीं सोमवार की देर रात्रि 12 बजे भगवान को इस वर्ष 508 प्रकार के भोग एवं 108 किलो का केक भी अर्पण किया जाएगा। इस जन्माष्टमी को सफल बनाने को लेकर 1 माह से जोरों से तैयारी की जा रही थी। तो वहीं 8 सितंबर को इस्कॉन मंदिर में नंद उत्सव के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।
पर आज जन्माष्टमी पर? यहाँ पर जन्माष्टमी के शाम में भगवान का अभिषेक होगा, भगवान का अभिषेक होगा, आरती, भव्य आरती होगा, 100 माने 800 प्रकार का भोग अर्पण होगा। इस्कॉन है, कहाँ पर है ये? शुभंकरपुर महाराजपुर। क्या नाम हुआ आपका? सुभाष झा। मिथिला विश्वविद्यालय के एनएसएस समन्वयक की अध्यक्षता में कार्यक्रम पदाधिकारियों की हुई ऑनलाइन समीक्षा बैठक, दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। मिथिला विश्वविद्यालय के नवनियुक्त एनएसएस समन्वयक डॉक्टर आर.एन. चौरसिया की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के 4 जिले दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर तथा बेगूसराय के एनएसएस पदाधिकारियों की ऑनलाइन बैठक हुई, जिसमें गत माह आयोजित कार्यक्रम की समीक्षा की गई तथा अगले माह की योजनाओं पर गहन विचार विमर्श किया गया। बैठक में ऑफलाइन मोड में स्थानीय सीएम साइंस कॉलेज के डॉक्टर सत्येंद्र कुमार झा, एमएलएसएम कॉलेज के डॉक्टर सुबोध चंद्र यादव तथा कुमार नरेंद्र नीरज, महात्मा गांधी कॉलेज के डॉक्टर अविनाश कुमार, जीएन कॉलेज नेहरा के विपिन कुमार राम और डॉक्टर विक्रम कुमार एवं बीएम कॉलेज रहिका के डॉक्टर संतोष कुमार तथा ऑनलाइन मोड में 40 से अधिक व्यक्ति मौजूद थे। समीक्षा बैठक में समन्वयक डॉक्टर चौरसिया ने प्रत्येक पदाधिकारियों से उनके द्वारा संपादित गत माह के सभी कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की और कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के 4 जिला बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी के सभी कॉलेज, जिस कॉलेज में एनएसएस की इकाइयाँ हैं, उनके कार्यक्रम पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें उनके द्वारा संपादित पिछले 1 महीने के कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। साथ ही साथ अगले 1 महीना के लिए कार्यक्रमों की कार्य योजना बनाई गई। कार्यक्रम पदाधिकारियों ने विभिन्न तरह की अपनी समस्याओं और कार्यक्रम आयोजित करने में कठिनाइयों से समन्वय को अवगत कराया और उनके सार्थक और व्यवहारिक निदान भी सुझाए गए। आज के इस बैठक में 40 से अधिक कार्यक्रम पदाधिकारियों ने भाग लिया, जिन्हें निर्देश दिया गया कि मुख्य रूप से 24 में आयोजित होने वाले विशेष शिविर जो 50 छात्र छात्राओं के होते हैं, उन्हें आयोजित कर लिया जाए। साथ ही साथ समन्वयक ने आश्वासन दिया कि जो अप्रशिक्षित कार्यक्रम पदाधिकारी हैं, उन्हें कलकत्ता भेजकर प्रशिक्षित किया जाएगा। साथ ही साथ जिन इकाइयों में कार्यक्रम पदाधिकारी के पद रिक्त हैं अथवा वे अपना त्यागपत्र दे चुके हैं, उन्हें प्रधानाचार्य की अनुशंसा से नाम मंगाकर कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी से आदेश लेकर के उनकी नियुक्ति की जाएगी, उन्हें भी ट्रेनिंग में भेजा जाएगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अगले माह मुख्य रूप से वृक्षारोपण, कैंसर जागरूकता, फलेरिया जागरूकता के साथ साथ नशा उन्मूलन, पर्यावरण सुरक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य आदि पर विशेष रूप से कार्यक्रम आयोजित किए गए जाएंगे। जागरूकता कार्यक्रम सभी इकाइयों के पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया, वे अपनी इकाई के जो 5 साल से अधिक गोद लिए हुए हैं उन्हें परिवर्तित करें अथवा उस क्षेत्र में जाकर के नियमित रूप से कार्यक्रम आयोजित करें। शिक्षा जागरूकता हो, चाहे शिक्षा दान की बात हो आदि, ताकि एनएसएस में गतिशीलता बनी रही और छात्रों को समय समय पर प्रमाण पत्र दिए जाएं, उन्हें जिम्मेवारियां दी जाएं, उनमें नेतृत्व क्षमता का विकास हो और ताकि ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन से उनमें चरित्र निर्माण हो सके और व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो सके। मैं डॉक्टर आर.एन. चौरसिया, नवनियुक्त कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना कोषांग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर सुबह से लेकर शाम तक मूर्ति विक्रेताओं के यहाँ खरीदारों की लगी रही भीड़। 500 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक की बिकी मूर्तियाँ। दरभंगा के मौलागंज में मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकारों के यहाँ काफी संख्या में खरीदारों की भीड़ उमड़ पड़ी। बता दें कि खरीदार दरभंगा के शहरी क्षेत्र के अलावा आसपास के गांव के से भी जुटे थे, जहां तरह तरह की मूर्तियां देखकर अपनी मनपसंद की मूर्तियां खरीदने में लगे हुए थे।
तो वहीं इस मौके पर मूर्ति विक्रेता ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इस बार मूर्ति खरीदार की भीड़ है, लेकिन सामान इतने महंगे हो गए हैं कि हम लोगों को मूर्ति बनाना मुश्किल सा हो रहा था, जिस वजह से हम लोगों ने कम ही मूर्ति बनाई है। तो वहीं इस बार मूर्ति 500 रुपये से लेके 15,000 रुपये तक की बनाई है, लेकिन खरीदार 5,000 के से 10,000 के बीच की मूर्तियां पसंद कर रहे हैं। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर मौजूद लोग। जो है पहले के मुताबिक इस बार कृष्णामती का अच्छा खासा जो मार्केट था, ग्राहक सब तो पहुंच रहा है इस बार कृष्णामती के लिए, लेकिन हम लोग इतना सामान सब इतना महंगा हो गया है, इसके कारण हम लोग मूर्ति नहीं बना पाए। क्या लग रहा है किस तरह का अधिक डिमांड है प्रतिमा का? डिमांड तो बहुत ज़्यादा है इस बार जन्माष्टमी का, लेकिन महंगाई के कारण हम लोग मूर्ति नहीं बना पाए हैं इस बार। ज़्यादातर तो कौन सा साइज का डिमांड है मार्केट में? ज़्यादातर छोटा इतना साइज का डिमांड है, 400-500 तक का ज़्यादा डिमांड है इस बार। उसी तरह का ज़्यादा बिक रहा है? हाँ, 2 से 3 फीट का ज़्यादा डिमांड। हाँ। कहाँ से लोग यहाँ आते हैं प्रतिमा? यहाँ अभी आते हैं खिरमा, हाजीपुर, उसके बाद हो गया गांव से जो है ना यहाँ आते हैं मूर्ति लेने के लिए। यहाँ मेरे यहाँ तो मूर्ति अभी 20 को बिक चुका है और पूरा मार्केट में है, कम से कम 100 पीस मूर्ति बना हुआ है। आप बनाए 100 पीस तैयारी किए हुए हैं, यानी हर प्रकार का है? हाँ, हर प्रकार। कौन से इलाका का ये मार्केट है? ये दरभंगा मौलागंज, विक्रमपुर मौलागंज का। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम राजेश कुमार पंडित। से आए हैं हम लोग, अच्छा, कौन सा प्रतिमा लेने के लिए आए हैं? राधे कृष्ण का, अच्छा, और इतना भी है, छोटा वाला मूर्ति भी है। हम लोग वही 10 से 11,000 प्रत्येक वर्ष ले जाते हैं? जी, हर वर्ष ले जाते हैं। कहाँ पे ये पूजा करते हैं आप लोग? शिव मंदिर उधौल, प्रत्येक वर्ष होता है, हर एक वर्ष। यानी बड़े पैमाने पे होता है ये जी पूजा? जी। तो ये आज से कब तक चलेगा ये पूजा? ये 28 तारीख तक चलेगा। यानी आज प्रतिमा को स्थापित करेंगे? जी, लगभग कितने बजे तक? ये रात के 12 बजे तक। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? कन्हैया कुमार यादव। देने के लिए यहाँ हम लोग 10 लोग हैं। एक कमेटी आप लोग का कमेटी मिलकर ये प्रतिमा ले? समिति है।